D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सिविल अस्पताल में खुले सखी वन स्टॉप सेंटर में। इस सेंटर को वर्ष 2019 में खोला गया था। हालांकि ये केंद्र सरकार की ये योजना 2015 की है, लेकिन अमृतसर का जो ये सेंटर है वर्ष 2019 में खुला था। इसका मकसद ये था कि पीड़ित महिलाएं जिन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं या रेप या ऑनर किलिंग, एसिड अटैक्स या डॉरी और भी किसी तरह के जो अब्यूजिंग होती है, उन्हें किसी भी तरह की जो प्रताड़ना मिलती है वह यहाँ पर आएँ। उन्हें एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। अब वैसे तो सिविल अस्पताल में सखी वन स्टॉप की एक पूरी इमारत बनने जा रही है, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर तीसरी मंजिल पर इसे फ़िलहाल खोला गया है। हमारे साथ हैं सखी सेंटर की इंचार्ज प्रीति शर्मा। इनसे बात करते हैं कि ये कब खुला था और यहाँ पर किस तरह की जो हैं महिलाएं अपनी शिकायत लेके आ रही हैं। प्रीति जी नमस्कार। पहले तो आपका हमारे D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है जी। थोड़ा बताएंगे ये जो सखी सेंटर खोला गया था, इसका मकसद क्या था और अभी तक आपके पास किस तरह की महिलाएं जो आ रही हैं? सर, सखी वन स्टॉप सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सखी वन स्टॉप सेंटर की एक सखी हमारी जो एक लेडीज़ है, अग्रीव्ड वुमन है, जो पीड़ित महिला है, वो एक सेंटर के अंदर ही आके एक सेंटर के अंदर अंदर वन रूफ सारी सर्विसेज जो पुलिस की सर्विसेज होती हैं, काउंसलिंग की सर्विसेज होती है, कानूनी सेवाएं होती हैं, वो सारी सर्विस, मेडिकल की सेवाएं होती हैं, या उनको शेल्टर की सेवा चाहिए तो वो सीधा एक हमारे वन स्टॉप सेंटर में आके ये सेवा ले सकती हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद जो सेंटर गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना एक इस तरह की स्कीम बनाई जाए ताकि लेडीज़ को पुलिस स्टेशन अलग ना जाना पड़े, मेडिकल करवाने के लिए अलग ना जाना पड़े, या कानूनी सेवाएं लेने के लिए, लीगल सर्विसेज लेने के लिए अलग ना जाना पड़े। क्यों ना उनको उनके लिए एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पे उन्हें एक सारी सर्विसेज है जो एक छत के नीचे ही मिले। तो इसी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब में हमारी सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये जो स्कीम है 2015 में शुरू की थी और अमृतसर में ये 2019 में शुरू हुई थी। और इस स्कीम में एक प्रॉपर बिल्डिंग बन रही है, एक प्रॉपर आउटसोर्स दिया गया है। नहीं, क्या आपको लगता है आज भी हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 73 ईयर्स हो गए हैं, तो लगता है कि महिलाओं को आज भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, जो पीड़ित ऐसे कोई अटैक जिन पर होता है या किसी तरह की उनके साथ अनहोनी घटना हो जाती है? जी सर, बेशक हम आज़ाद हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, 73 साल हो गए हैं, पर यह है कि पंजाब में जिस हिसाब की सिचुएशन है और अमृतसर में जिस हिसाब से केस आ रहे हैं, तो हमारे पास जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के और डोरी हरासमेंट के केसेस लगभग ज़्यादा आ रहे हैं। और आप जानते होंगे कि कोविड के टाइम पे ये डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा भी है औरतों के लिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जिस तरह से हमें आ रहे हैं, तो उसमें लेडीज़ तकरीबन यही कहती है कि जो हस्बैंड्स हैं वो ड्रिंक बहुत करते हैं या किसी और तरीके का ड्रग्स लेते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब मेंटली तौर पे उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और ड्रिंक्स करके तो वो फिज़िकली भी अब्यूज़ करते हैं। तो इस तरह के केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब उनके साथ, महिलाओं के साथ जो मारपीट के केस हैं वो लॉकडाउन में आपका कहना है कि बढ़े हैं? जी सर, लॉकडाउन में हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे। हमने क्योंकि अपने जो नंबर थे सारे ही स्टेक होल्डर्स में बांटे थे। इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारे नंबर जो सखी वन स्टॉप सेंटर के थे वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और हमारे पास काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस के ही केसेस हमारे पास लगभग कोविड के टाइम पे आए हैं। और वाकई जो जब उनकी हम बातें सुनते थे तो समझ आता था कि हमें कि भी वो कितना ज़्यादा मेंटली तौर पे अपने आप को वीक समझ रही है उस टाइम पे। और उस टाइम पे जब हम उनसे सिर्फ फ़ोन पे बात ही करते हैं, आप कहते हो ना कि सिर्फ कोई आके, अगर आप परेशान हो, कोई आके आपकी सिर्फ बात ही सुन ले तो वो एक मरहम का काम करता है। तो उस समय सखी वन स्टॉप सेंटर ने एक बहुत ही ज़्यादा हमारे स्टाफ ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कोविड के टाइम पे किया था, क्योंकि हम उस समय क्योंकि हमारे लिए कोविड के टाइम पे डिस्टेंस के करके जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट हमने ऑनलाइन काउंसलिंग, वीडियो काउंसलिंग के थ्रू हस्बैंड वाइफ दोनों की काउंसलिंग की थी। और इस कोविड के दौरान पे एक चीज़ हमें और सामने आई थी, क्योंकि हस्बैंड जो आदमी थे वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे थे, क्योंकि उनके अंदर भी एक प्रेशर था कि कोविड के वजह से उनके काम रुक रहे हैं, और अगर काम रुक रहे हैं वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, अपनी फैमिली को अच्छी जो लाइफ वो देना चाहते हैं वो शायद नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह के केसेस भी हमने डील किए हैं, जिसमें हमने हस्बैंड्स की और वाइफ की दोनों की एक अच्छी तरह से काउंसलिंग की है, और उनको समझाया गया है कि कोविड का टाइम एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टाइम
क्रूशियल टाइम है, तो उस टाइम पे एक आपसी साझेदारी के साथ, आपसी समझदारी के साथ ही चला जा सकता है। अक्सर जो लेडीज़ थी, जो ये शिकार होती हैं, वो क्या शिकायत करती हैं कि उन्हें हमेशा पीटा जाता है या और भी कुछ फिज़िकल असॉल्ट किया जाता है, क्या किया जाता है? हाँ जी, सर ये कि डोमेस्टिक वायलेंस में फिज़िकल अब्यूज़ भी होता है, पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है मेंटली अब्यूज़। जो मेंटली तौर पे वो टॉर्चर होती है, क्योंकि उनकी शिकायत ये भी होती है कि उनको खाने मतलब घर चलाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। तो इस तरह के केसेस हमारे पास आते थे। तो आपकी तरफ से कुछ पुलिस की भी सहायता ली गई है, जैसे केसेज़ आपके पास बढ़े? जी, जी, जी। सर पुलिस, पंजाब पुलिस और अमृतसर पुलिस, जो कमिश्नरेट है, अर्बन पुलिस है और रूरल पुलिस है, दोनों ने ही हमारी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है उनके साथ, और दोनों ही हमारी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रही है। अगर रूरल का केस आता है तो हमें रूरल पुलिस की सहायता प्रॉपर मिल जाती है। अर्बन का केस आता है तो अर्बन की हमारे मतलब हम सिर्फ़ एक कॉल ही करते हैं, तभी वो इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर देते हैं उस पे। तो क्या आपको लगता है कि ये सखी वन स्टॉप सेंटर जिस मकसद से खोला गया था, वो मकसद पूरा हो रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि आज भी जो महिलाएं हैं, वो पुलिस थानों में जाने से कतराती हैं, भले ही पिटना मंजूर करती हैं वो। जी, बिल्कुल सर, सखी वन स्टॉप सेंटर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कोऑर्डिनेशन से जो चल रही है, और मुझे लगता है कि लेडीज़ को शायद पुलिस स्टेशंस में जाने से थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है, तो वो सखी वन स्टॉप सेंटर में आके पुलिस सर्विसेज ले सकती है, और एज अ सखी मीन्स एज अ फ्रेंड वो हमसे हर बात दिल की शेयर कर सकती है। तो अभी अगर कुछ ऐसे केस भी आ रहे हैं, ये तो हो गया आपके पास कोविड के दौरान केसेस आए थे, कुछ ऐसा भी है कि एनआरआई जो हैं, वो भी महिलाएं, बहुत जो लड़कियां हैं, वो भी पंजाब में काफ़ी दौर चला है, अभी बिना इंक्वायरी के शादियां हो जाती हैं और उसके बाद जो उन्हें उनके हस्बैंड होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। क्या ऐसे केसेस भी आपके सामने आए हैं? जी सर, हमारे पास एनआरआई केसेस भी अब आ रहे हैं, और एनआरआई केसेस में मेन ये है कि लड़की की तरफ से हमें ये बताया जाता है कि हमारी आज शादी हुई है और अगले महीने हस्बैंड चला गया, और उसके बाद वो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रख रहा है। तो इन सब चीज़ों जब केसेस की हम इंक्वायरी करते हैं एनआरआई थानों के साथ मिलके या बात करते हैं, तब उस समय पता चलता है कि फैमिली भी है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसीज़न ले लेती है। मतलब वो इतना सोचती है कि भी लड़का पीआर होल्डर है, लड़का वहाँ बाहरली कंट्रीज़ में रहता है, तो वो प्रॉपर शायद इंक्वायरी नहीं करवाते हैं फैमिलीज़, जो लड़की की फैमिली है वो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करवाते हैं, और इस वजह से इस जाल में फँस जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स से कि भी जो भी जिनको भी ये लगता है कि वो अपनी लड़की की शादी किसी एनआरआई लड़के से करवाना चाहती है, तो प्लीज़ एक अच्छी तरीके से इंक्वायरी करवाई जाए ताकि जो एनआरआई केसेस बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके। अच्छा, ये जो आपके पास केसेस आए हैं, इसमें क्या है कि शादी करके चला गया, फिर बाद में सार नहीं ली, या वह वहाँ पर पहले ही वो शादीशुदा था और यहाँ पर उसने दूसरी शादी कर ली और अब पंजाब में एक जैसे छुट्टियों की बीवी उसको ऐसे रखा है, इस तरह के भी केसेस हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर हमें एक्चुअली मैं मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगी, पर हमारे पास जो केस आए हैं उसमें मतलब लड़की की तरफ से ये बताया गया था कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब वहाँ पे अफेयर चल रहा है, शादी नहीं हुई है बट अफेयर ज़रूर चल रहा है, तो इस तरह के केसेस भी है। तो ऐसे केसेस एनआरआई में देखने को मिले हैं, या जो सखी या वन स्टॉप सेंटर में और महिलाएं जो लड़कियां मदद के लिए आती हैं, ये उनमें भी ये केसेस ऐसे आ रहे हैं आपके सामने? हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर में आ रहे हैं केसेस, उनमें ही इस तरह के केसेस आ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के साथ-साथ ये एनआरआई केसेस। लोकल केसेस नहीं, लोकल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो आपने एनआरआई का बताया ना जी, लोकल केसेस की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें भी ऐसे केसेस आ रहे हैं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं तो वो जो आपके विवाहिता जीवन को जो बर्बाद कर रहा है? बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत सी लेडीज़ यही कंप्लेंट लेके आती है कि हमारे हस्बैंड का एक्स्ट्रा एक अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि तो हम उनको अडल्ट्री एक्ट के बारे में बताते हैं, उनको हम पूरा लीगल काउंसलिंग करते हैं। एक सबसे पहले जब लेडीज़ हमारे पास कोई विक्टिम किसी भी तरीके की आती है, तो सबसे बड़ा काम होता है कि उसको ये विश्वास दिलाना कि हम उसके साथ खड़े हैं। जब हम उसको ये विश्वास दिला देते हैं कि उसको पूरा कंफर्टेबल महसूस करवा देते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो आधी उसकी परेशानियां वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो आपके पास स्टाफ पूरा है, जैसे कोई महिला या दंपति को यहाँ पे बुलाया जाता है, या केवल सिर्फ यहाँ पर लड़कियों को ही बुलाया जाता है? नहीं नहीं सर, क्योंकि लेडीज़ कोई भी जो लेडीज़ है अगर डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार भी है, तो उसकी मेन प्रायोरिटी यही होती है कि हमारा घर ना टूटे, कि हम नहीं चाहते कि हम अपना घर तोड़े, और वो रिक्वेस्ट भी हमसे यही करती है कि मेरे इन लॉज को बुला के और मेरे हस्बैंड को बुला के उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। और हमारी काउंसलिंग का मेन फ़ायदा ये होता है कि हमारा केस हम कभी बंद नहीं करते, एक फ़ॉलो अप हमेशा रहता है। हम अपने केस का फ़ॉलो अप हमेशा करते हैं, हम घर पे विज़िट भी करते हैं उनके,
कि उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और हस्बैंड इन लॉज की उस तरीके से हम काउंसलिंग भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तो आपके ही हो गया भी उसकी काउंसलिंग करते हैं, और क्या क्या आपकी तरफ से सेवाएं दी जा रही हैं? कैसे मान लीजिए किसी का कोई झगड़ा है या किसी के साथ कोई उस बाहर का व्यक्ति को गलत गलत काम हरकत करता है, तो क्या आपके यहाँ लॉयर भी, वकील भी, ये सारी एडवोकेट भी, डॉक्टरी सहायता तो मेरे ख्याल से सिविल हॉस्पिटल में मिल जाएगी? इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी सर जी, हमारे यहाँ पे मतलब हर तरह की डेल्सा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ उनको कानूनी सहायता भी दी जा रही है, और हमने काफ़ी औरतों को उनके कानूनों के बारे में जागरूक भी करवाया, उनको अवेयर करवाया। हाँ, उनके जो कानून, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं, उनके बारे में उनको हमने जागरूक भी करवाया है, और उनको जो फ्री लीगल एड सर्विस डेल्सा की तरफ से चल रही है उसके बारे में भी बताया है, और उनको फ्री में वकील भी प्रोवाइड करवाए हैं हमने। तो एक शेल्टर जो है आपने बताया है कि वो स्कीम क्या है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। सर ये स्कीम ये है कि इसी के अंडर एक सर्विस है, ऐड की है इसमें, टेम्परेरी शेल्टर किया है इसमें एक सर्विस ऐड, जिसमें मानो किसी लेडीज़ के साथ किसी भी तरीके का अब्यूज़ हुआ है, उस समय उसके पास जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, तो वो टेम्परेरी शेल्टर के तौर पे हमारी सहायता ले सकती है। अच्छा, तो आप कुछ और मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? सर मेरा मेन मैसेज सिर्फ यही है कि अपने लीगल राइट्स के बारे में लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं सभी लेडीज़ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी सखी वन स्टॉप सेंटर की सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज हम सखी वन स्टॉप सेंटर दे रहे हैं, वो यहाँ हमारा सिविल हॉस्पिटल में जो फ़िलहाल की घड़ी में है, 3rd फ्लोर पे 13 नंबर जो हमारा रूम है, वहाँ पे ये सर्विस हम दे रहे हैं। आप यहाँ पे किसी भी तरीके की वो आपको मेंटल टॉर्चर लगता है या फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, आपके साथ और भी किसी तरीके का अब्यूज़ हुआ है, तो वो सखी वन स्टॉप सेंटर की हेल्प ले सकती है, और हम आपके साथ है। मैं तो यही विश करती हूँ कि अमृतसर में कोई भी ऐसा केस ना आए कि किसी लेडीज़ को मेंटली तौर पे या फिज़िकल तौर पे अब्यूज़ होना पड़े, और हमारी कोशिश भी यही है, हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में लेडीज़ के साथ साथ कोशिश करते हैं कि आदमी भी उतनी ही तादाद में आए, ताकि आदमियों को भी लीगल राइट्स के बारे में, और जो कानून औरतों के लिए बनाए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और डोरी हरासमेंट एक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया जाए। तो आपकी तरफ से कोई फ़ोन नंबर भी है या कुछ साइट भी ऐसी है जहाँ पर जाके विज़िट कर सकें या फ़ोन पे आपको अपनी बात बता सकें या शिकायत कर सकें? जी जी सर, हमारा सर ये फ़ोन नंबर 0183254955 है, और हमारी एक ईमेल आईडी भी है, OSC यानी कि वन स्टॉप सेंटर OSC अमृतसर 2018@gmail.com। तो कभी आपको ऐसी मुश्किल आई है कि लोग बेवजह ही तंग करते हों, गलत फेक कॉल करके? सर फेक तो चलो नहीं कह सकते कि एक्चुअली सिविल हॉस्पिटल में होने के करके, और हमारा प्रॉपर एड्रेस क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में लिखा जाता है, तो वो सिविल हॉस्पिटल के रिगार्डिंग हमसे काफ़ी इंक्वायरी करते हैं, बट हम जब उनकी फ़ोन आते हैं तो अपने सेंटर के बारे में भी उनको अवेयर कर देते हैं। तो आपके ये जो यहाँ पर डॉक्टर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है? सर क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो गायनाकोलॉजिस्ट के साथ होता है, तो हमारी डॉक्टर्स के साथ एक जो गायनाकोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे बैठती है, और मेडिकल टीम यहाँ पे बैठती है, उनके साथ प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन है, तो उनके साथ हमारा सही है। जो भी केस आ रहे हैं वो अगर उनको डायरेक्ट केस भी आते हैं तो वो हमें काउंसलिंग के रेफ़र करते हैं केस, और इसी तरह हमारे पास अगर कोई केस आता है तो हम उनके पास रेफ़र करते हैं केस। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए, ये थी वन स्टॉप सखी सेंटर की इंचार्ज हैं प्रीति शर्मा। इन्होंने बड़ी विस्तार से बताया है कि कैसी महिलाओं का यहाँ पर जो है उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। यदि डोमेस्टिक वायलेंस की महिला शिकार है तो उसे भी, उसकी भी मदद की जाती है। आजकल इनके पास NRI केस बहुत आ रहे हैं, जिसमें यह है कि यहाँ पर विदेश से लड़का आता है, वो शादी करके विदेश चला जाता है, लेकिन लड़की को आजीवन यहाँ पर तड़पने के लिए और उसकी जीवन बर्बाद कर देता है। इन्होंने अपील की है परिजनों से, केवल यही ना देखें कि लड़का जो है NRI है और इसी को देखकर अपनी बेटी को उसके पल्ले मत बांध दें, कहीं ऐसा ना हो उसे आजीवन रोना पड़े, क्योंकि ऐसे बहुत से केस पंजाब में हो रहे हैं। पहले भी इसे लेकर आवाज़ उठती रही है। अब तो सखी सेंटर में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और इनकी तरफ से मदद भी की जा रही है। हमारे साथ हैं सखी वन स्टॉप की जो काउंसलर हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो आखिरकार काउंसलिंग कैसे करती हैं और कैसे लोग आते हैं। मैडम, आपका नाम? सर मेरा नाम रजनीत कौर है। रजनी जी, आप थोड़ा बताएंगी भी किस तरह के आपके पास आपको देखने को मिल रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस है और काउंसलिंग करने में आपको कितनी दिक्कत आती है? सर एक्चुअली हमारे पास ज़्यादातर केसेस तो डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं,
और सबसे पहले जब पीड़ित हमारे पास आती है तो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होती है और उसे समझ नहीं एक्चुअली पता नहीं चल रहा होता कि हमने क्या डिसीज़न लेना है क्या नहीं लेना। तो जब बीइंग अ काउंसलर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे समझाएं, उसको एक सही रास्ता दिखाएं और उसकी बात सुने। जब हम उसकी बात सुन लेते हैं तो आधी टेंशन तो आधा स्ट्रेस तो उसका उसी टाइम ही ख़त्म हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट कोई है मेरी बात सुनने को। और गर्ल्स के साथ बात करके हम यहाँ पे एक होमली इन्वायरमेंट देते हैं इनको। और हमारी कोशिश होती है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं और ज़्यादातर केसेस को हम सॉर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत माइनर रीजंस के कारण केसेस आते हैं जैसे ड्रिंक की और मार दिया। बट ये चीज़ों को लड़के को भी समझाते हैं बुलाकर और लड़की को भी समझाते हैं। अगर तो केस सॉर्ट हो रहा हो, हमारी कोशिश पहले यही होती है कि सॉर्ट करवा दे। तो ऐसे केसेस भी आपके सामने कभी आते हैं, भी आपने समझाया हो फिर दोबारा उसने मारपीट करी हो, तो फिर ऐसे केसों में आप क्या करते हैं? रिपीट होते हैं केसेस, बट सेकंड टाइम हम खुद उनको एडवाइस करते हैं कि आप फर्स्ट टाइम हम बोलते हैं कि आप एक मौका दे के देखो, अगर ठीक होता है तो मोस्टली सर सॉल्व हो जाते हैं। बट सम केसेस होते हैं कि रिपीट आ जाते हैं, वापस आते हैं, तो उसमें हम उनको फिर लॉयर देते हैं कि अपना केस करो और ख़त्म करो। एज ए काउंसलर अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, और यहाँ आपको किसी तरह की परेशानी आती है या आपको क्या लगता है भी जागरूकता की कमी है या अनएजुकेटेड हैं लोग, क्या लगता है आपको? सर अनएजुकेटेड भी हैं, ये पॉइंट तो है। और कई सर केसेस में होता है कि छोटी एज में जो अनएजुकेटेड है ना, वो छोटी एज में शादियां करवा लेते हैं, लाइक 90-20 के हुए शादी करवा ली। पर मेच्योरिटी तो हम देखें आफ्टर 25-26 के बाद ही आती है, तो वही ज़्यादा केसेस आते हैं और उन्हीं में ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर उनको उनका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बना नहीं होता अभी एक दूसरे को समझने का, तो उसमें उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वही प्रॉब्लम्स के कारण उनका रिलेशन ब्रेक होता है, क्योंकि अभी एक इमेच्योर लेवल पे शादी करना और छोटी एज में शादी करने की वजह से सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपने कहा कि ड्रिंक शराब पीने वाले भी जो लोग हैं वो मारपीट करते हैं महिलाओं के साथ, आप उनकी जब काउंसलिंग करते हैं तो क्या वो समझने को तैयार थे, और किस तरह का नशा, एक तो शराब हो गया और कैसा कैसा नशा करते हैं? सर मोस्टली शराब वाले ही आते हैं, दूसरे तो बहुत कम केसेस आए हैं हमारे पास। नहीं सर, वो कोई कोई केसेस होता है जिसमें वो तैयार होते हैं कि हाँ हम नहीं, यहाँ पे तो कह के जाते हैं कि हम नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम नहीं करते भी नहीं है, पर उसके बाद फिर अपने भूल जाते हैं कि हम कहीं गए थे, हमने कहीं काउंसलिंग करवाई थी। जैसे कि काउंसलिंग का सर प्रोसेस भी यही है कि आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तो आपको रेगुलर फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं, काउंसलिंग करनी पड़ती है, फिर जाके उसका प्रॉपर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अवेयर होएं, ताकि आप हमें पता चले कि हमारे गवर्नमेंट ने, अगर आप कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो बीइंग अ वुमेन, आपको किसी भी तरह की हरासमेंट हो रही है आपके साथ, तो आप अपना गूगल करें और देखें कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स ओपन किए हैं, उनमें से वन ऑफ देम वन सखी स्टॉप सेंटर है। तो हमें कंसर्न करें, हम जिस लेवल तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सखी वन स्टॉप की काउंसलर हैं। इनका कहना है कि जो परिजन अपने बच्ची की शादी 19 साल में या 20 साल में कर देते हैं, उन्हें आगे चलकर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इमेच्योरिटी रहती है, वो मैच्योर नहीं होती है। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं और उनका जीवन बर्बाद ना करें, बल्कि उनका भविष्य से स्वीकार करें। सरकार की ओर से भी यही नारा दिया गया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां तभी बचेंगी जब वो पढ़ी लिखी होंगी और एजुकेटेड होंगी। हमारा मकसद था उन लोगों को ये बताना जो पीड़ित हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्हें वन स्टॉप सखी वन स्टॉप सेंटर में क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं, सारा जो है इनकी कानूनी सहायता हो, जो भी इलाज की सुविधा हो, तमाम चीज़ें सरकार की ओर से मुफ्त दी जा रही हैं। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।